गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था और उसी टॉपिक को हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे आगे और कुछ पॉइंट्स बाकी हैं उन्हें पढ़ना है। इंटरनल रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना है। अब इंटरनल रिसेप्टर्स का मतलब होता है कि वैसे रिसेप्टर्स जो इंटरनल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल रिसेप्टर के बारे में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली वैसे रिसेप्टर जो कि उन स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं जो कि शरीर के अंदर ही जनरेट हो रही है। शरीर के अंदर से एक मैसेज आ रहा है और उसके प्रति एक रिस्पॉन्स, शरीर के अंदर से भी अगर कोई मैसेज आ रहा है तो उसके प्रति भी रिस्पॉन्स होना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो रिएक्ट करती है वो होती है इंटरनल रिसेप्टर्स। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। दो अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इंटरनल रिसेप्टर को, एक इंटेरोसेप्टर एंड दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे इंटेरोसेप्टर्स एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स, ये दो प्रकार के, दो टाइप के इंटरनल रिसेप्टर्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। बॉडी में, शरीर के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, वहाँ पे जो रिसेप्टर मौजूद होता है या फिर एलिमेंट्री कैनाल के वॉल पे जो रिसेप्टर मौजूद होता है उसको हम इंटेरोसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, सो इंटेरोसेप्टर की बात करें यहाँ पे तो एलिमेंट्री कैनाल और विसरल ऑर्गन्स में मौजूद होगा। ये जो है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या फिर विसरा में, विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में जो है ये मौजूद रहेगा। तो ये हो जाएगा इंटेरोसेप्टर्स। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन अराइज नहीं करता है। इंटेरोसेप्टर को पहले थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ इंटेरोसेप्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, these interoceptor are connected to the, ये जो इंटेरोसेप्टर है ये विसरा से या विसरल सेंसरी नर्व्स जो हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर से सेंसरी नर्व्स निकलती है, उन सेंसरी नर्व में से ये जुड़े रहते हैं। तो कनेक्टेड टू द विसरल सेंसरी नर्व। सो इंटरनल ऑर्गन से जो सेंसरी नर्व्स निकलती हैं उन सेंसरी नर्व्स से ये जो इंटेरोसेप्टर्स हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं, ये इन रिसेप्टर्स से जुड़े रहते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर अपन बात करें कनेक्टेड टू द विसरल सेंसरी नर्व्स, ये वाली चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक, अब ये किस चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं? रिसेप्टर का काम क्या होता है? कोई भी फंक्शन लेना, कोई भी मैसेज लेना और उसको ट्रांसफ़र करना ब्रेन के पास या सेंसरी ऑर्गन के पास, ताकि उसके प्रति रिस्पांस दिया जा सके। ठीक है, अब ये एलिमेंट्री कैनाल के वॉल पे मौजूद रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इनका डाइजेशन में बहुत ज़्यादा, डाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका रोल होता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की इंफॉर्मेशन भेजेंगे कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजेंगे। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम का सप्लाई करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। तो सप्लाई इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पढ़ाते हैं कि मैसेज भेजते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह के काम चल रहे हैं या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो इंटेरोसेप्टर जो है वो एपेटाइट को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट एपेटाइट, नॉसिया, बेचैनी सी कभी कभी होती है ना, नौजिया होता है। फिर उसके बाद हंगर, भूख लगती है, एंड उसके बाद बात करें थर्स्ट, प्यास जब लगती है।
ठीक, इन सारी चीज़ों को ये जो इंटेरोसेप्टर है यही कंट्रोल करता है, या फिर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो मैसेज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इंटेरोसेप्टर ही पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हंगर और एपेटाइट ये दो चीज़ें हैं। बेसिकली अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो उसको एक ही मानते हैं, बट ऐसा है नहीं। हंगर और एपेटाइट दो अलग अलग चीज़ है। हंगर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हंगर एक प्रकार का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जहाँ पे हमारा शरीर ये बोलता है कि हमें न्यूट्रिशन की कमी है, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, भूख लग रही है तो खाना दो। ठीक है, हंगर होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सो हंगर हो गया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर हम एपेटाइट की बात करें तो एपेटाइट का मतलब होता है, ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। एपेटाइट का मतलब होता है किसी चीज़ का खाने का मन होना, कुछ खाने का मन होना ऐसे ही। ठीक है, भूख लगना एक हो गया हंगर। अब जैसे कि आपको कुछ खाना है, कोई चीज़ पसंद आ गई वो खाना है, उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि आई एम हंग्री। ठीक है, सो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है एपेटाइट। हंगर का मतलब होता है कि शरीर को ज़रूरत है खाने की, एक्सट्रीम नीड है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कम हो रहा है, ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो हंगर है, तो वहाँ पे खाना चाहिए। एपेटाइट का मतलब है कि कुछ खाने का मन है, भले पेट भरा हो फिर भी खाने का मन है, वो हो गया आपका एपेटाइट। ठीक है, तो एपेटाइट क्या हो गया? एपेटाइट इज मेमोरी ऑफ फूड, फूड की मेमोरी, जिसके कारण कॉजेज चेंजेस इन बॉडी। ठीक है, सो फूड की मेमोरी जिसके कारण बॉडी में चेंजेस आते हैं, थोड़े बहुत स्लाइट चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका इंटेरोसेप्टर। इंटेरोसेप्टर के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया हो क्या होता है। बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल के बॉडी वॉल में मौजूद रहता है। विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं यहाँ पे मौजूद रहता है। उसके अलावा विसरल सेंसरी नर्व से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि रिसेप्टर है तो किसी न किसी सेंसरी नर्व से जुड़ा होना ज़रूरी है, तभी वो मैसेज का ट्रांसफ़र कर सकता है। ये कोई एक पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन नहीं है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चल रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम को किस चीज़ की नीड है। और उसके अलावा जो फंक्शन है इसका, वो एपेटाइट को पहचानता है, नौसिया को पहचानता है, हंगर को, थर्स्ट को। प्यास भी जब बहुत ज़्यादा लगती है तो उससे क्या होता है, हम देखते हैं कि शरीर में वाटर लेवल कम हो रहा है और सॉल्ट का लेवल ज़्यादा हो रहा है। तो जब सॉल्ट का लेवल ज़्यादा हो रहा है तब हमें अपने आप प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इंटेरोसेप्टर के बारे में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्टर्स कहाँ मौजूद होंगे? प्रोप्रियोसेप्टर की अगर अपन बात करें तो ये जॉइंट्स में, टेंडन्स में, वॉलेंट्री मसल्स में मौजूद होते हैं। तो ये जो हैं जॉइंट्स में, टेंडन्स में, वॉलेंटरी मसल्स में। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स नॉर्मली जो है हमारे स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनके अंदर जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो भी रिसेप्टर मौजूद होंगे उनको अपन प्रोप्रियो रिसेप्टर कहते हैं। अब उसके आगे बात करते हैं कि ये करते क्या हैं। अब ये सोमैटिक सेंसरी नर्व से जुड़े हुए होंगे। ये जो हैं कनेक्टेड विथ सोमैटिक सेंसरी नर्व्स। या फिर आप समझो इसको कि इन पोर्शन से, जॉइंट से, टेंडन से, मसल से जो नर्व्स निकलती हैं, अराइज होती हैं, उनसे ये प्रोप्रियो रिसेप्टर जो हैं जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें नॉर्मली
स्पिंडल शेप्ड होते हैं ये, या फिर बहुत सारे नर्व मिलके स्पिंडल शेप जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे नर्व्स मिलते हैं और स्पिंडल शेप का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कनेक्टिव लेयर के, एक कनेक्टिव टिश्यू के एक लेयर से जो है घिरे हुए रहते हैं, कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के एक लेयर से घिरे हुए मिलेंगे आपको ये, या प्रोटेक्टेड मिलेंगे ये प्रोप्रियोरिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे ये काम क्या करते हैं, काम इन द सेंस कि ये टेंडन्स में, जॉइंट्स में, वॉलेंट्री मसल्स में तो पाए जाएंगे। अब यहाँ पे ये काम क्या करते हैं, इनको जो स्टिमुलस मिलता है वो आउटर इन्वायरमेंट से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है, बाहर से मिलता है, ठीक है। सो स्टिमुलस गेन स्टिमुलस फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से जो है इनको स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस ओनली फ्रॉम इनडायरेक्टली फ्रॉम एनवायरमेंट, फ्रॉम इन्वायरमेंट से इनको स्टिमुलस जो है वो मिल रहा है, इनडायरेक्टली वे में ही एनवायरनमेंट से जो है स्टिमुलस मिल रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं सीएनएस को, और सीएनएस को किसकी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है जो पेन होता है मसल्स में, अगर पेन है, मसल में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन है, बॉडी स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का डिफरेंस है, बॉडी के बैलेंसिंग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो मैसेजेस है वो ये प्रोप्रियोरिसेप्टर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका अगर फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये मैसेज कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो दे सप्लाई इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किसके रिगार्डिंग मैसेज भेजते हैं, विसरल पेन्स, बॉडी ऑर्गन में किसी प्रकार का पेन हुआ उससे रिलेटेड, जॉइंट पेन्स जो होते हैं उससे रिलेटेड, बॉडी के पोजीशन से रिलेटेड, पोजीशन ऑफ बॉडी, जॉइंट पेन जो होते हैं उससे रिलेटेड जो सिग्नल होगा वो भेजा जाएगा। उसके बाद बात करें मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के अलग अलग हिस्सों का जो मूवमेंट होता है उसका सिग्नल भी ये प्रोप्रियोरिसेप्टर ही जो है वो भेजते हैं। उसके बाद मसल टेंशन, भाई बॉडी जब मूव करेगी तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तभी तो मूव करेगी, ऐसे अपने आप थोड़े मूव कर जाएगी। बिना मसल कॉन्ट्रैक्ट किए हुए कैसे मूव करोगे, कितना मूव करोगे, तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड भी जो भी मैसेजेस होंगे वो ये प्रोप्रियोरिसेप्टर ही है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रोप्रियोरिसेप्टर एंड इंटरोसेप्टर्स, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इंटरनल रिसेप्टर्स ये दो ही थे, और ये दो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, पहला वाला हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल और विसरल ऑर्गन्स में, दूसरा वाला हमने पढ़ा जॉइंट्स, टेंडन्स और वॉलेंट्री मसल्स में, ये यहाँ पे मौजूद होता है। और वहाँ पे विसरल ऑर्गन्स जो है तो इंटरनल सारे ऑर्गन्स आ गए, ठीक है। दोनों नर्व्स से जुड़े हुए होते हैं, नर्व से जुड़ना ज़रूरी है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुँचाना है, इसलिए किसी न किसी नर्व से जुड़ा होना ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये दोनों मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई चेंज आता है तो उसको रिसेप्ट करते हैं, गेन करते हैं और सीएनएस तक पहुँचाते हैं। ओके, सो आज का वीडियो यही था इंटरनल रिसेप्टर और इंटरसेप्टर्स के बारे में एंड प्रोप्रियोरिसेप्टर्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करना, नोट्स बनाना, एक बार उसे अच्छे से पढ़ना और आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।